तू कहीं नहीं जाएगी मनु, तू यही रहेगी। दी, ये आप क्या कह रही हो? मैं तो सिर्फ ऋषिकेश से आपसे मिलने आई थी दी। अब आप बिल्कुल ठीक हो गई हो तो मेरा यहाँ क्या काम? नहीं मनु, तू कहीं नहीं जाएगी, तू यही रहेगी मेरे पास, मेरे साथ। और मेरी हर बात मानेगी, तेरी कोई मनमानी नहीं चलेगी। प्रदीप, परवर कुछ नहीं मनु। जी, मैं और वीरेंद्र जी चाहते हैं कि मानवी हमारे साथ यही चंडीगढ़ में रहे। हम उसकी तबीयत का पूरा ख्याल रखेंगे जब तक वो ठीक नहीं हो जाती। हम दोनों चाहते हैं कि वो यहीं पे रहे, उसके बाद हम उसे ऋषिकेश वापस भेज देंगे। ना बेटा ना, मानवी का इलाज चल रहा है ऋषिकेश में। बेटा हर हफ्ते 2 हफ्ते में उसके कीमो सेशंस होते हैं। अगर मानवी यहाँ रहेगी तो। चाचू देखिए, डॉक्टर्स और हॉस्पिटल के मामले में चंडीगढ़ ऋषिकेश से बेहतर है। और आप फिक्र क्यों कर रहे हैं? मानवी हमारे साथ यहाँ पे बहुत आराम से रहेगी चाचू। मुझे पता नहीं मैं क्या कहूँ। तेरा दिल क्या चाहता है बेटा? जी, मैं तो हमेशा वही चाहती हूँ जो दी चाहती है। और तेरी दी यही चाहती कि तू उसके साथ यहीं पे रहे। तो मैं यहीं रहूंगी बीजी, दी के पास। बीजी, वीरेन का कहना बिल्कुल सही है। मानवी का इलाज यहाँ चंडीगढ़ में, ऋषिकेश से तो बेहतर होगा ना। और फिर आप फिक्र क्यों कर रही हैं? हम सब है ना। वो तो ठीक है सोनी जी, लेकिन आप लोगों को बहुत परेशानी होगी। कैसी बात कर रही हैं आप बीजी? मानवी तो इस घर की बेटी की तरह है। अपनों से भी कभी परेशानी होती है क्या? प्लीज बीजी, आप मानवी की बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हम है ना, उसका ख्याल हम रखेंगे। बीजी, बीजी आप घबरा क्यों रही हैं? I'll make sure कि मानवी आपको हर दिन फोन करे। और वैसे भी जीविका और मैं है ना। ठीक है बेटा। तरुण, मेरे सामान भर लेते हैं। आप क्या कर रही हो? बैठ जा। अरे आप भी बैठ रहे हो मेरे साथ? दी, मैं ठीक हूँ। दी, आपको पता है मैं कल पूरे 22 साल की हो गई और इंडिया में 22 साल की एज में कम से कम 70% लड़कियों की तो शादी हो जाती। हाँ, मेरी नहीं हुई वो अलग बात है। मेरी लाइफ की तो गाड़ी थोड़ी लेट चल रही है ना। पर इसका मतलब ये थोड़ी ना दिया कि आप मुझे स्कूल जाते बच्चे की तरह ट्रीट करो और खुद को मेरी अम्मा समझो। आपकी और मेरी एज में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है दी। और मैं अब सच में बड़ी हो गई हूँ ना। मैं एडल्ट सिटीजन हूँ, मैं वोट डाल सकती हूँ और घर से भी भाग सकती हूँ। अरे मेरी कोलावरी डी, आई लव यू सो मच। दी, आप कर क्या रही हो? मनु, अब तू मेरे परमिशन के बिना इस बेड से नहीं उतरेगी। तुझे कुछ भी चाहिए तो मुझे बोलेगी, मैं लेके आऊंगी। प्लीज मनु, कोई मजाक मस्ती नहीं, और अपने हेल्थ के साथ तो बिल्कुल नहीं। ओके टीचर। मनु, अभी अभी क्या कहा मैंने? कोई शरारत नहीं, रख के दूंगी ना एक।
क्या दी? मैं तो आपके पास इसलिए रुकी थी ताकि हम बहुत सारी मस्ती कर सके, बहुत सारा धमाल करें। पर आपने तो यहाँ पे मुझे जेल में बंद करके रख दिया और खुद जेलर अम्मा बन गई और मैं बेबी मानवी। बड़ी माँ, बड़ी माँ, आई होप हमारा ये डिसीजन मानवी को यहाँ रोकने का उससे आप सहमत है। I'm sorry, वो एक्चुअली वक्त ही नहीं मिला आपसे कंसल्ट करने का। नहीं वीरेन, इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम भी तो उसी मिट्टी के बने हैं ना जिस मिट्टी के तुम। इनफैक्ट जब से हमें मानवी के कैंसर के बारे में पता चला है, हमें इस बात का बहुत दुख है वीरेन, और हम चाहते हैं कि उसका बेहतर से बेहतर ट्रीटमेंट हो ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। इसलिए तुम्हारे फैसले से हम बिल्कुल सहमत हैं। बस बस क्या बड़ी माँ? कुछ नहीं वीरेन, ऐसी कोई बात नहीं है। और वैसे भी इस वक्त बहुत जरूरी है कि मानवी की हेल्थ ठीक हो जाए, इसलिए हमें उसी के बारे में सोचना चाहिए, ना कि कुछ और। बड़ी माँ देखिए, जब एक औरत कुछ कहते कहते रुक जाती है तो मेरे लिए गैस करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो मुझे क्या कहना चाहती थी। लेकिन बड़ी माँ, आप मेरे लिए एक खुली किताब है, मैं जानता हूं मुझसे क्या कहना चाहती। लेकिन आप मेरा यकीन मानिए, इस घर में ऐसा कुछ भी नहीं होगा जिससे आपको या किसी और को शर्मिंदा होना पड़े। आई प्रॉमिस। थैंक यू सो मच। वैसे हम हमेशा ही तुम्हारे लिए खुली किताब रहे हैं, इसीलिए तो सबसे ज्यादा तुम हमें समझते हो। हमें तुम पर पूरा भरोसा है। हाय रब्बा, ये डब्बू इतना सैड क्यों है? वो भी एंडे सारे लड्डुओं के साथ। हाय मैं सदके जा, एंडे सारे लड्डू जीविका के ससुराल वालों ने भेजे। ये ले खा। ये लड्डू तो पसंद है माँ, लेकिन मुझे मानवी दीदी से दूर रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। अल्ले, ऐस करके तेरा मूड का स्विच ऑफ हैगा। नहीं माँ, और भी कारण है माँ। आपको पता है, जब हम चंडीगढ़ से निकले तो मुझे ऐसा लगा कि जीविका दीदी हम सब पे बहुत नाराज है। नहीं, ऐसी कोई गल नहीं हैगी। भला जीविका हमसे क्यों नाराज होने लगी? एले पुत्र, लड्डू खा। हाँ ना? नहीं खाना है मुझे लड्डू। डब्बू की बात इतनी हल्के से मत ले। मुझे भी पता है कि जीविका क्यों हमसे नाराज थी। हमने उसको मानवी की बीमारी की बात नहीं बताई थी ना, इसीलिए। बीजी, आप अपने आप को जीविका की जगह पे रख के सोचिए, उसकी नाराजगी बिल्कुल सही है। डॉक्टर बख्शी सही कह रहे हैं। मानवी को अपनी बीमारी को लेकर सीरियस होना चाहिए। वो अपनी बीमारी के साथ ऐसे खिलवाड़ नहीं कर सकती। इलाज यहाँ पे चल रहा है ऋषिकेश में और वो वहां पे चंडीगढ़ में बैठी है। कौन समझाए इस लड़की को? कितनी बार समझा चुका हूं, लेकिन मानवी को अगर कोई समझा सकता है तो वो है जीविका। और जीविका को कैसे बताऊंगी? हेलो जीविका, अब मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। अगर आप मेरे बारे में इतना ही सोच रहे थे तो आपने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? मेरी फैमिली ने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई, लेकिन मैं समझ सकती हूँ, उनकी मजबूरी थी। आपकी क्या मजबूरी थी डॉक्टर मनन? आपने मुझे क्यों नहीं बताया डॉक्टर मनन? आप तो एक डॉक्टर है ना। जीविका, मैंने कितनी बार कोशिश की कि तुम्हें बताऊं, लेकिन बताया नहीं ना। और इसी बात को लेकर मुझे हमेशा आपसे शिकायत रहेगी। खैर, अब जो हो गया सो हो गया। अब ये सब डिस्कस करके क्या फायदा? डॉक्टर मनन, मैंने आपको इसलिए फोन किया क्योंकि मैं मानवी के इलाज के बारे में एक एक डिटेल जानना चाहती हूँ। अब मानवी हमारे साथ चंडीगढ़ में रहेगी। और डॉक्टर मनन, अगर आप चंडीगढ़ में किसी अच्छे कैंसर स्पेशलिस्ट को जानते हो तो प्लीज हमें बता दीजिए। जीविका, सबसे पहले तो मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। मैंने काफी बार कोशिश की कि तुम्हें बताऊं और फोन भी डायल किया, लेकिन बीच में ही रुक जाता था। पर चलो, अच्छी बात है कि तुम्हें पता चल गया।
और उससे भी अच्छी बात है कि मानवी तुम्हारे साथ अब चंडीगढ़ में रहेगी। तुम्हारे से अच्छी देखभाल उसकी और कौन कर सकता है। और हाँ, डॉक्टर बख्शी जो मानवी का इलाज यहाँ पे ऋषिकेश में कर रहे थे, उनका क्लिनिक चंडीगढ़ में भी है, जहाँ पे हफ्ते में 2 दिन बैठते हैं। देखो जीविका, ट्रीटमेंट के बीच में डॉक्टर चेंज करने की सलाह मैं नहीं दूंगा। ठीक है डॉक्टर मनन, हम मानवी का इलाज डॉक्टर बख्शी से ही कंटिन्यू करते हैं। आप प्लीज उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स मुझे मैसेज कर देंगे? ठीक है, मैं तुम्हें अभी मैसेज कर देता हूँ। थैंक यू डॉक्टर मनन। सिस्टर जीविका ऑन ड्यूटी है? वीरेन जी, जब तक मनु पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती तब तक मुझे किसी बात की सुध नहीं है। हाँ, लेकिन दिन के 24 घंटों में से अपने पति के लिए 24 सेकंड तो निकाल सकती हो। वीरेन जी, इस वक्त मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे मानवी के अलावा कुछ नहीं समझ में आ रहा। मुझे मानवी को दवाई देनी है, दवाई का टाइम हो गया। वीरेन जी, ऑलराइट डॉक्टर। Yes, Manvi, come on. Last stage of Manvi, हरा दे साले को. Go on. Yes. Go on, Manvi. Yes. Last stage. Yes. Last turn. Yes. दी मेरा फोन, मेरा गेम दी मैं 2 सेकंड दी 2 सेकंड से हार गई मैं दी। मेरा रिकॉर्ड टूट रहा था। रिकॉर्ड तोड़ने के चक्कर में तो नियम तोड़ रही। मनु, तूने दवाई ली? नहीं ली ना? खाने के तुरंत बाद तुझे दवाइयाँ लेनी थी और तो यहाँ पे बैठ के गेम्स खेल रही। आधा घंटा हो गया मानवी। जल्दी से दवाई ले और आराम कर, और ये गेम्स खेलना बंद कर, तेरी आंखें खराब हो जाएगी। मिस मानवी चौधरी, तुम हमारा ऑर्डर मानने से इनकार कैसे कर सकती? तुम जानती नहीं हम कौन है? हम अंग्रेजों के जमाने के टीचर है। इसीलिए हमने तुम्हारे लिए जो टाइम टेबल सेट किया है, अगर तुमने उसे फॉलो नहीं किया तो हम लंबे टाइम के लिए तुम्हें टेबल पर खड़ा कर देंगे। डू यू अंडरस्टैंड? तो अटेंशन, मुंह खोल, दवाई खा, पानी पी, लेट जा, चादर ओढ़, आंखें बंद। That's like a good student. मनु, देख क्या रही है तू मुझे? मनु, मैं तुझे कुछ समझा रही हूँ और तू हंस रही। ये क्या तरीका है मनु? Be serious मानवी, be serious. बीमारी का कब सीरियस है जो मैं भी सीरियस हो जाऊं? ऐसे तो फिर जीना ही मुश्किल हो जाएगा ना। बैठो। क्या मिसेस वडेरा, क्या फालतू में टेंशन लेती रहती हो? आपको पता है मेरी ना एक जीविका दी है, उनके पास ना एक जादू की छड़ी है। वो ऐसे जादू की छड़ी घुमाएंगी ना, मेरी सारी मुश्किलें छूमंतर दूर हो जाएंगी, लाइफ टाइम गारंटी के साथ। तो फिर ये कैंसर क्या चीज है आपको पता है? अभी तक तो मैं उस पर अकेली भारी पड़ रही थी, और अब तो मेरे से भी बड़ी खिलाड़ी जो आ गई है, मेरी दी। कैंसर तो बेचारा बेबस लाचारों की तरह दूर भाग जाएगा। मुझे तो तरस आ रहा है उस पर। आप टेंशन मत लो दी, कैंसर को सारी टेंशन लेने दो। बातें बनाना तो कोई तुझसे सीखे और आंसू बहाना कोई आपसे। चल क्या हुआ मनु? जोर से लगी क्या? हाँ दी, बहुत तेज लग गई थी। कुछ सुनाई नहीं दे रहा, दिखाई नहीं दे रहा। मनु, आई एम सो सॉरी। मुझे क्या दी, अपनी शक्ल तो देखो। निरूपा भी ऐसे एक्सप्रेशंस नहीं बनाती होगी ऑन द स्पॉट। अरे मजाक कर रही थी बाबा। तू रुक, ठीक हो जा तू।
फिर चुन चुन के बदला लूंगी तुझसे। ओके ओके, तो फिर काउंटडाउन शुरू। अच्छा दी, ये गाना कौन सी मूवी का है? 1000 में मेरी बहन है। हरे राम हरे कृष्ण। कौन सी ईयर में रिलीज हुई थी ये मूवी? ईयर में 1971 शायद। तो फिर 71 से लेके 2012 तक तो काफी आबादी बढ़ गई होगी। तो फिर आप हजारों में नहीं, करोड़ों में एक बहन हो मेरी थी। इनफैक्ट वर्ल्ड में सोलो। वाह वाह, क्या बात। सेंटीमेंट मारो करो दी। आई लव यू। आई लव यू टू मनु। नो नो, हाँ ये इसको पसंद आएगी। देहाती फिल्म है ना, आई मीन देसी फिल्म है, शी लाइक इट। ये तो एक्शन मूवी है। नहीं नहीं नहीं, एक्शन मूवी नहीं दिखाऊंगा, मुझ पे एक्शन करेगी। कैंसिल। ये भी डन। क्या बात है भाई, सारी डीवीडीज, बुक्स, कोई एग्जाम है? नहीं भाई, वो क्या है ना, अब मानवी यही रहेगी। उसके हेल्थ के साथ साथ उसका एंटरटेनमेंट का भी ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि ऋषिकेश में तो उसके पंटर्स थे, अब यहाँ पर तो पंटर्स है नहीं, तो मुझे ही ख्याल रखना पड़ेगा उसके एंटरटेनमेंट का भी। बट मैं उसको बोर नहीं होने दूंगा। What a sweet boy you are. कितना ख्याल रखता मानवी। मेरी बेस्ट फ्रेंड जो मेरे भाई। बेस्ट फ्रेंड? अभी तक तू बेस्ट फ्रेंड बैठ का हुआ है भाई, जो जैसे चल रहा है चले दो, स्टेप बाय स्टेप। अबे यार देख, ये सारी बातें कोई छुपती तो है नहीं। मेरी छोड़ बड़ी माँ भी सोच रही थी। उन्होंने मुझसे कुछ कहा तो नहीं, लेकिन बिलीव मी, उनका जो एक्सप्रेशन था ना, शी लुक्ड रियली वरीड यार। वरीड? क्यों? ऑब्वियसली इतना सब कुछ हो गया, माया के साथ तेरा ब्रेकअप, उसके बाद तू सीधा ऋषिकेश चला गया मानवी के पास, और अब तो मानवी यहाँ पर 24 घंटे तेरे साथ रहेगी। तो बड़ी माँ का जो घबराहट का सिग्नल है वो तो फुल टाइम चालू रहेगा ना। लेकिन भाई, मेरे और मानवी के बीच में अब वैसे कुछ नहीं है। तेरे और मानवी के बीच में कुछ नहीं है? तू कहना क्या चाहता है? तू मानवी के लिए फील नहीं करता? तू मानवी से प्यार नहीं करता? भाई, प्यार से बड़ा भी कोई फर्ज होता है। मानवी को समय प्यार से ज्यादा केयर की जरूरत है, एंड आई वांट टू फोकस ऑन दैट। आई वांट टू केयर फॉर, एंड यू ओके विद दैट? यस, आई एम ओके। अगर मानवी के लिए ओके है तो I mean, it's okay for me. I mean, I'm okay with it. You know, I'm proud of you. तू वाकई में चोर हो गया यार। चल लगा रहे अपना एंटरटेनमेंट पैकेज बना ले। अरे माँ। हाँ वो मैं विराट को दूध देने आई थी। ठीक है। मॉम, मुझे दूध नहीं अच्छा लगता, प्लीज। क्या है? विराट, मैं तेरे और वीरेन की बातें सुन रही थी। मेरे जहन में एक सवाल उठ रहा है, कहीं मानवी के कैंसर की वजह से तूने ये फैसला नहीं लिया ना? मेरा मतलब तेरे मन बदलने का कारण कहीं मानवी की बीमारी तो नहीं है ना? नहीं मॉम, कैसी बातें कर रहे हो आप? ऐसे सोच भी कैसे सकते हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट जब से मुझे मानवी के कैंसर के बारे में पता चला है, मेरी फीलिंग उसके लिए और स्ट्रांग हो गई है। मॉम, मैं बस मानवी को अपनी फीलिंग्स के बारे में अभी नहीं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि अभी बहुत चीजें कॉम्प्लिकेटेड है। पता नहीं मानवी इसको किस एंगल में ले जाएगी। तो उसको लगेगा कि शायद मैं उसके ऊपर कोई एहसान कर रहा हूं उसे प्यार करके, जो मैं होने नहीं दूंगा। मॉम, आई लव हर फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। ट्रस्ट मी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे कोई जल्दी नहीं है। एवरीथिंग विल बी ओके। तुम्हारे अंदर इतनी मैच्योरिटी देखकर मुझे ताज्जुब हो रहा है विराट। सच में मानवी के प्यार ने तुम्हारे अंदर बदलाव तो ला दिया है। काश मानवी इस बात को जान पाती।
जान जाएगी मॉम, और तब तक मैं थोड़ा और मैच्योर हो जाऊंगा, बस बुढ़ा ना हो जाऊं। मॉम, I want to be the best in the world because मानवी deserves the best. बस मॉम, आप मुझे आशीर्वाद दे दो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है बेटा। तू देख लेना, एक दिन मानवी तुझे लेकर बहुत प्राउड फील करेगी। See you. आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।